नमस्कार, मैं मेघा सिंह स्वागत करती हूँ आपका न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहा युद्ध 3 साल से जारी है। इस युद्ध को खत्म करने को लेकर बातचीत चल रही है, पर कोई भी अंतिम फैसला नहीं निकल पाया है। इस युद्ध में अब सबसे बड़ा खतरा यूरोप के लिए मंडराता हुआ नजर आ रहा है। लगातार रूस के फाइटर जेट और ड्रोन नाटो देशों की सीमा में घुस रहे हैं। अब यह विवाद स्पेस तक पहुंच चुका है। जर्मनी ने बड़ा आरोप लगाया है कि अंतरिक्ष में उसकी सैटेलाइट को काम करने से रोका जा रहा है। जर्मनी ने बड़ा आरोप लगाया है कि अंतरिक्ष में उसकी सैटेलाइट को काम करने से रोका जा रहा है। जर्मनी के विदेश मंत्री बोरिस पिस्टोरियस ने रूस अंतरिक्ष गतिविधियों पर चिंता जताई है। उन्होंने बताया है कि रूस के 2 सैटेलाइट जर्मन सेना और अन्य एजेंसियों की ओर से इस्तेमाल होने वाले सैटेलाइट पर करीब घूमते हुए नजर आ रहे हैं। पिस्टोरिया ने कहा है कि रूस और चीन की अंतरिक्ष में युद्ध क्षमता को लेकर हालिया वर्षों में तेजी आई है, तेजी से ये बढ़ा है। वे सैटेलाइट ऑपरेशन में बाधा डाल सकते हैं। सैटेलाइट को पूरी तरह अंधा बनाया जा सकता है, चाहे तो उन्हें नुकसान भी पहुंचाया जा सकता है। उन्होंने यह भी बताया है कि जर्मन की सेना रूस के सैटेलाइट्स को जैमिंग अटैक के जरिए ट्रैक कर रही है। इंटेलसेट एक अमेरिकी लक्समबर्ग की कंपनी है जो 50 से ज्यादा सैटेलाइट को संचालित करती है। रूस के ये 2 सैटेलाइट 2014 और 2023 में लॉन्च हुए थे। लंबे समय से इन पर आरोप लगते आ रहे हैं कि ये दूसरे सैटेलाइट को पास जाकर उन्हें ट्रैक करते हैं और उनकी जानकारी हासिल करते हैं। पिछले साल फ्रेंच स्टार्टअप अल्डोरिया ने यह आरोप लगाया था कि उसने एक रूसी सैटेलाइट को अचानक किसी दूसरे सैटेलाइट के पास आते देखा। वहीं अमेरिकी कंपनी भी 2023 में यह कह चुकी है कि रूसी सैटेलाइट गैर रूसी सैटेलाइट के पास जाकर अनफ्रेंडली व्यवहार कर रहा है। जर्मन गृह मंत्रालय की तरफ से यह भी कहा गया है कि रूस की आक्रामकता अब पृथ्वी के करीब भी बढ़ रही है। उन्होंने बताया है कि जर्मन ड्रोन रक्षा प्रणाली विकसित करने में अपनी क्षमता को बढ़ा रहा है और साथ ही यह भी कहा है कि हम यूरोप में ड्रोन से खतरे और उनके रोकने के उपायों की दौड़ में है। जर्मन अब निवेश बढ़ाएगा ताकि हम इसे और इस खतरे को और भी तरीके से जांच कर सके और इस आने वाले खतरे से बच सके। और अब देखना यही है कि जो रूस और यूक्रेन का युद्ध है वो अब स्पेस तक पहुंच चुका है, तो ऐसे में बाकी यूरोपियन देशों की तरफ से क्या ये खतरे की घंटी है, ये एक बड़ा सवाल है। फिलहाल आज की खबरों में बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। धन्यवाद।